हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। तो जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है आज। जैसा कि आपको पता होगा, यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये हाल ही में जारी किया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये अभी अभी जारी किया है 23 दिसंबर 2023 को। आज ही जारी हुआ है, अभी तुरंत। ठीक है, तो वेबसाइट ये यूपी पुलिस की पे आप देख सकते हैं जाके। तो इसमें कितनी वैकेंसी है, क्या सिलेबस है और क्या क्या डेट ऑफ बर्थ है, कहाँ से कितनी डेट ऑफ बर्थ से कितनी डेट ऑफ बर्थ के स्टूडेंट लिए गए हैं, इसमें अभ्यर्थी लिए जाएंगे, और क्या क्या इसका सिलेबस रहेगा, ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा, कितनी पेमेंट फीस होगी, सारा कुछ बताया जाएगा, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, चलिए चल बने रहिए वीडियो पर। तो देखिए, इसमें पद की बात कर लेते हैं, कितने कितने पद हैं। तो जनरल के जो पद दे रखे हैं वो हैं 24,102। ईडब्ल्यूएस के जो पद हैं वो 6,024 हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के ओबीसी के हैं वो 16,264। अनुसूचित जाति के हैं 12,650। अनुसूचित जनजाति की हैं 1,204। टोटल हैं 60,244 पद हैं। ठीक है, चलिए, ये मेल और फीमेल दोनों की वैकेंसी रहेंगी, इसमें दोनों पात्र रहेंगे। ठीक है, ये जो फॉर्म भरा जाएगा, ये फॉर्म भरा जाएगा आपका, ये 27/12/2023 यानी 27 दिसंबर से आपके ये फॉर्म फिल किए जाएंगे। कब से किए जाएंगे? 27 दिसंबर से। ठीक है, चलिए, आवेदन जमा करने की अंतिम लास्ट डेट होगी 16 जनवरी 2024। आवेदन का संशोधन की तिथि यानी करेक्शन की एडिट करने की होगी वो 18 जनवरी 2024। ठीक है, फॉर्म फीस जो होगी वो 400 रुपये होगी। कितनी? 400 रुपये। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें बताया है कि जो अभ्यर्थी लिए जाएंगे वो भारत का क्या हो, नागरिक हो। अदर स्टेट वाले भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है। भारत में विधि द्वारा स्थापित 10वीं क्या होनी चाहिए, इसमें 10वीं की हो, 12वीं की हो जिसने, वो इसमें फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, आयु सीमा की जो बात कर लेते हैं आयु की। तो अब पुरुष की जो है आयु है वो 1 जुलाई 2023 से 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो जिसने, और 22 वर्ष की आयु कितनी कर ली हो, 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो जिसने। ठीक है, 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दे रखा है। महिला की बात कर लेते हैं, तो महिला की 1 जुलाई 2023 से कैलकुलेट की जाएगी। 18 वर्ष की आयु आप कर चुके हों और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। ठीक है, अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1998 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बीच का होना चाहिए। तो ऐसे अभ्यर्थी क्या फॉर्म फिल कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे क्या दे रखा है। लिखित परीक्षा की बात कर लेते हैं, परीक्षा पैटर्न की। परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। जो परीक्षा का पैटर्न होगा वो पैटर्न होगा, देखो, ऑफलाइन परीक्षा की जाएगी आपकी। कैसी? ऑफलाइन। लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। ठीक है, लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। ये जो फीस वो होगी, वो लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी। कितने की होगी लिखित परीक्षा आपकी? 300 अंकों की होगी। क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे और क्या कितना टाइम रहेगा? तो 2 घंटे का समय रहेगा। इस लिखित परीक्षा में निम्नवत 4 विषय होंगे। कितने होंगे? 4 विषय होंगे। एक होगा आपका सामान्य ज्ञान, दूसरा होगा सामान्य हिंदी, तीसरा विषय होगा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, चौथा विषय होगा मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा में गलत उत्तर होने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे, यानी गलत होने पर निगेटिव मार्किंग की जाएगी। ठीक है, लिखित परीक्षा होगी वो 150 प्रश्न की होगी, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। और आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थी को प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 यानी आधा अंक क्या किया जाएगा, काटा जाएगा आपका। ठीक है, चलिए कर लेते हैं फिजिकल। फिजिकल कैसा क्या रहेगा, देखिए, पुरुष के लिए जो फिजिकल रहेगा वो 1 68 सेंटीमीटर हाइट। कितनी हाइट मांगी है? 1 68 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक, आगे देख लेते हैं। और 5 सेंटीमीटर सीना फुलाव अनिवार्य है। ठीक है, इसमें लिखा गया है, देखिए, कि 79 सेंटीमीटर बना फुलाव पर, कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाव पर, और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी के लिए 77 सेंटीमीटर बना फुलावने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर का मांगा गया है। ठीक है, चलिए अब महिला फिजिकल की बात कर लेते हैं। महिला का जो है इसमें दे रखा है महिला का, तो महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितनी? 152। किसके लिए? सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। अनुसूचित जाति के लिए जो होनी चाहिए वो 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वजन जो अभ्यर्थियों के लिए, महिला अभ्यर्थियों के लिए 40 किलोग्राम न्यूनतम कम से कम होना चाहिए, इससे कम आपका नहीं माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में इसमें कहा गया है कि जो है कि पुरुष की जो है अभ्यर्थियों की 4800 किलोमीटर यानी 4800 मीटर की बात करें, 4.8 किलोमीटर दे रखा है, वो 25 मिनट में आपको रनिंग करनी है। ठीक है, महिला के लिए 2.4 किलोमीटर यानी 2400 मीटर की दौड़ 14 मिनट में पूर्ण करनी होगी आपको। ठीक है, ये आपका दे रखा है। वे अभ्यर्थी विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे।
उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा आपका, ठीक है। जैसे आप फिजिकल नहीं कर पाते हैं तो आपको उसी समय बाहर कर दिया जाएगा। चलिए आगे दे रखा है, लंबवत एवं क्षैतिज आरक्षण केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका, चलिए तो ये आपका सारा का सारा नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी दे दी गई है। तो जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपनी तैयारी को बेहतरीन करिएगा। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, हिंदी की क्लासेस कई सारी करा दी गई हैं। और भी सिलेबस जो है कंटिन्यू आपका कराया जाएगा। कुछ सिलेबस आपका करा दिया गया है, तो बने रहिए वीडियो पर। और आज जो जिसने नहीं किया है वो वहाँ से प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, कवर अप कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।